हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एडुटैप यूपीएससी सीसेट यूट्यूब चैनल पर। सो आई वेलकम यू ऑल टू अनदर शॉर्ट एंड क्रिस्प कॉन्सेप्ट वीडियोस ऑफ द डे। सो आज हम इसमें करने जा रहे हैं फाइनल और स्टार्टिंग डायरेक्शन ऑफ द पर्सन, कि किस डायरेक्शन में वो पर्सन फेस कर रहा है या किस डायरेक्शन में वो पहले फेस कर रहा था। ठीक है, या तो करंट आपकी डायरेक्शन क्या है या तो स्टार्टिंग डायरेक्शन आपकी क्या है। ये हमको क्वेश्चन अगर आता है तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या हमको यहाँ पे समझना होता है। ठीक है, इस टाइप की चीजें और इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी एप्लीकेशंस आपके दूसरी जगह भी यूज हो सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कैसे यूज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। नाउ अब आपके पास क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है। ठीक है, हमारे पास नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ है। सो हमेशा याद रखिए, जब भी आप दो लेफ्ट टर्न लेते हैं एक साथ, दो लेफ्ट टर्न लेते हैं एक साथ या दो राइट टर्न लेते हैं एक साथ, ठीक है, सो आपकी डायरेक्शन में क्या होता है, कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, कंप्लीटली क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वहां से आपका जो फेस होता है आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करने लग जाते हो। अगर आप एक लेफ्ट टर्न लेते हो, ठीक है, एक लेफ्ट टर्न लेते हो उसके बाद एक राइट टर्न लेते हो, या फिर एक राइट लेते हो उसके बाद एक लेफ्ट लेते हो, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट और राइट, तब आपकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। ये दो चीजें आपको बस याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वॉज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, राइट, अगर मैं ऊपर वाली कैटेगरी की बात करूं तो उसने क्या किया, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था, नॉर्थ की तरफ चल रहा था, देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न। ठीक है, अगेन यहां से एक और लेफ्ट लेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। एज यू कैन सी, दो लेफ्ट टर्न आ गए मेरे पास, दो लेफ्ट टर्न आ गए, राइट। सो फर्स्ट ही वाज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड नाउ ही इज फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन, राइट। पहले नॉर्थ में फेस कर रहा था, अब साउथ में फेस कर रहा है, तो हो गई ना ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी हमारे पास लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन या फिर राइट और राइट का कॉम्बिनेशन, ठीक है, राइट और राइट का भी कॉम्बिनेशन होगा तो भी आपका क्या जाएगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करना स्टार्ट करेगा, राइट। बट अगर कोई पर्सन लेफ्ट और राइट, मतलब जैसे कि अगर आप देखो, सपोज एक पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा था, ठीक है, उसने पहले क्या लिया, एक लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न किया है, राइट, एंड नाउ ही विल टर्न इन राइट डायरेक्शन, तो वो कहां फेस करेगा, ऊपर की तरफ चलना लगेगा, और इसका मतलब वो ऊपर की तरफ ही फेस करेगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में जो पर्सन मूव करता होता है उसी डायरेक्शन में वो फेस भी कर रहा होता है। अब वो पहले कहां फेस कर रहा था, नॉर्थ में फेस कर रहा था, अभी भी वो कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ में। तो हम कह सकते हैं कि कोई चेंज नहीं हुआ फेसिंग डायरेक्शन के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, और ये भी ध्यान रखो, सपोज कोई पर्सन अगर नॉर्थ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर अगर हम बोले कोई पर्सन इस तरीके से मूव कर रहा है ऐसे, और यहां से उसने एक राइट टर्न लिया, अगर, तो आपको पता है पहले वो नॉर्थ था, अब वो कहां फेस कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ से राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में। सपोज कोई पर्सन अभी ईस्ट फेस कर रहा है, तो अगर वो यहां से एक राइट टर्न लेगा तो कहां फेस करेगा, अभी साउथ फेस करेगा। एज यू कैन सी, यहां चल रहा है, यहां से आपका राइट डायरेक्शन लेगा तो आपका नीचे की साइड आएगा, तो अब वो कहां फेस करेगा, साउथ में। तो ईस्ट से राइट डायरेक्शन लेगा तो साउथ जाएगा। सपोज कोई पर्सन अगर आपका वेस्ट फेस कर रहा है, कहां कर रहा है, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, एंड यहां से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, क्या लिया, एक लेफ्ट टर्न लिया यहां पर से, तो अब की बार वो कहां फेस कर रहा है, साउथ में, राइट। सो अगर वेस्ट से लेफ्ट टर्न लिया तो साउथ की तरफ, वेस्ट से राइट टर्न लिया तो नॉर्थ की तरफ। तो ये दो तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक तो ये कि कहां पे चेंज नहीं होता है फेसिंग डायरेक्शन में, और कहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में बदल जाती है, राइट। सो यही हम यूज करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है। अब क्वेश्चंस में देखते हैं हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। राम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू हिज स्कूल। एट फर्स्ट ही वॉक्ड 4 मीटर टू द वेस्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग उसने किया अपने घर से चलना अपने स्कूल के लिए, और उसने क्या किया, 4 मीटर टू वेस्ट, देन टर्न राइट। तो स्टार्टिंग उसकी वेस्ट से हुई है और उसके बाद उसने क्या किया, राइट टर्न किया।
आफ्टर वॉकिंग 7 ही टर्न्ड लेफ्ट एंड कवरिंग 15 मीटर डिस्टेंस, उसी डायरेक्शन में 15 मीटर का डिस्टेंस भी उसने कवर किया। फाइनली ही टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 8 मीटर टू रीच हिज डेस्टिनेशन, तो यहां पे वो पहुंच गया लास्ट में राइट टर्न करने के बाद 8 मीटर चलने के बाद। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, सो अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आपको पहले क्या दिया गया था, फर्स्ट ही वाज फेसिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। एट फर्स्ट ही वॉक्ड 4 मीटर टू द वेस्ट, इट मींस वेस्ट में ही चल रहा होगा, वेस्ट में ही फेस कर रहा होगा, राइट। उसके बाद उसने क्या लिया, एक राइट टर्न लिया, उसके बाद उसने क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया, क्योंकि हमको सिर्फ लास्ट में सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है कि कौन सी डायरेक्शन में वो पर्सन फेस कर रहा है, तो यहां पे आपको डिस्टेंस और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है। वैसे आप डायग्राम से भी इसको समझ सकते हो वेरी इजीली, ठीक है। सो उसके बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, तो यहां पे हमने लेफ्ट लिख लिया। उसके बाद ही अगेन टुक अ राइट टर्न और यहां पे जाके वो रुक गया एंड लास्ट में वो कहां फेस कर रहा है ये आपको बताना है, राइट। सो हमने क्या सीखा था, जब भी कोई राइट और लेफ्ट चलेगा तो देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन, मतलब अगर वो पहले वेस्ट है तो वो बाद में भी वेस्ट की डायरेक्शन में ही फेस कर रहा होगा, यहां पे क्योंकि वो अगेन उसी डायरेक्शन में आ चुका होगा, राइट। इसका मतलब वेस्ट प्लस राइट बचा है मेरे पास। तो अब अगर वो वेस्ट प्लस राइट आपका ना इसको कंबाइन करोगे, सो वेस्ट से अगर कोई पर्सन राइट की तरफ मूव करेगा तो वो कहां जाएगा, वो अब नॉर्थ की तरफ स्टार्ट कर रहा है चलना, ठीक है। वो कहां चल रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो मेरा आंसर यहां पे होगा नॉर्थ, क्या होगा, नॉर्थ मेरा आंसर होगा, राइट। सो आपको क्या करना था, इस तरीके से क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो विदाउट मेकिंग द डायग्राम, विदाउट इंक्लूडिंग द डिस्टेंस ऑल्सो। तो आपको जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी यहाँ पे मेंटेन करके चलना था, राइट। क्यों, क्योंकि जब सिर्फ आपको पूछा जाए कि वो पर्सन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये चीज क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से है, ठीक है। किसी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू पता करना वो डिफरेंट है। यहां पे आप किसी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट का फेसिंग डायरेक्शन पता कर रहे हो, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जमाल फ्रॉम हिज ऑफिस गोज स्ट्रेट 10 मीटर्स देन टर्न्स लेफ्ट एंड अगेन गोज 10 मीटर्स। तो क्या किया, अपने ऑफिस से उसने चलना स्टार्ट किया है, उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न यहां पे लिया है। He turns right and goes 20 मीटर and finally turns left। तो एक राइट लेने के बाद उसने एक और लेफ्ट लिया है and start walking towards his house। अब वो अपने हाउस में जा रहा था, इट मींस उसकी डेस्टिनेशन आ गई है, राइट। इफ ही इज नाउ मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, नाउ दे हैव गिवन यू द फाइनल डायरेक्शन, ठीक है। फाइनल डायरेक्शन आपके पास है यहाँ पे। तो इफ ही इज नाउ मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी। तो किस डायरेक्शन में उसने जर्नी स्टार्ट करी थी, मतलब जो यहाँ वाला है, अब की बार आपको ये पता करना है। अब ये कैसे करोगे, सेम जैसे हमने अभी तक चीजें सीखी थी, ठीक है। तो आपके पास, आपको पता है ये राइट और लेफ्ट तो मेरे पास नो चेंज दिखाएंगे, इट मींस यहां तक वो पर्सन ईस्ट ही फेस कर रहा होगा, तभी तो नो चेंज आके लास्ट में भी ईस्ट आया है। अब आपको बस ये देखना है किस डायरेक्शन से आप लेफ्ट जाओगे कि आपको ईस्ट मिलेगा, ये चीज आप याद रखो बस, राइट। अब आपको प्लेन कंसीडर करना है, अगर किसी ज्यादा कंफ्यूजन होगी तो वो प्लेन को इमेजिन कर सकता है यहाँ पे, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। अगर आप किस डायरेक्शन से लेफ्ट जाओगे तो आपको ईस्ट मिलेगा, आप जाओगे साउथ से। देखो कोई पर्सन अगर नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा होगा, अगर आप उसको यहां से एक लेफ्ट टर्न दोगे तो वो कहां जाएगा, आप लेफ्ट टर्न दोगे उसको, राइट। ये आपका लेफ्ट है अभी के लिए, तो आपका ये लेफ्ट है किस साइड डायरेक्शन में है, ईस्ट में दिख रहा है, राइट। सो दैट पर्सन मस्ट बी फेसिंग इन द साउथ डायरेक्शन एट द स्टार्टिंग ऑफ हिज जर्नी, राइट। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनता है, आपका आंसर बनता है सेकेंड, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इसको कर सकते थे। अगर आपको डायग्राम से लग रहा है कि आपको डायग्राम से इजीली आ जाएगा तो आप देख सकते हो डायग्राम से भी। जमाल ने अपने ऑफिस से स्टार्ट किया और वो 10 मीटर की उसमें चला है, तो आपको अभी नहीं पता है कि वो कहाँ है, राइट। सो अगर देखो वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, क्योंकि हमने साउथ अभी जैसे निकाला, तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो साउथ की तरफ उसने 10 मीटर किया, उसके बाद उसने वो क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया तो इधर की तरफ जाएगा और 10 मीटर वापस चलेगा। यहां से उसने एक राइट टर्न लिया तो इधर की तरफ एंड 20 मीटर का डिस्टेंस यहां उसने कवर किया। फाइनली यहां से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और अपने घर की तरफ चलने लग गया। तो यहां से लेफ्ट टर्न एक और लेगा तो यहां पहुंचेगा, राइट। सो
As you can see, first he was facing in south and now he is facing in the east direction. राइट, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द फाइनल डायरेक्शन इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, एंड सेकंड वी लर्न अबाउट द लास्ट डायरेक्शन इस वाले क्वेश्चन में। आप इसको डायग्राम से भी कर सकते, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस प्लेन में मैं राइट लूंगी, अगर यहाँ से अगर मैं लेफ्ट लूंगी तो वेस्ट आएगा, यहाँ से राइट लूंगी तो ईस्ट आएगा, यहाँ से लेफ्ट लेते टाइम मेरा क्या आएगा, ईस्ट आएगा, राइट लेते टाइम वेस्ट आएगा, वैसे ही बाकी दोनों डायरेक्शन से भी, ठीक है। सो आई होप दिस वाज कंप्लीट एंड नाउ दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा एवरीवन, आप इसको होमवर्क इसको सॉल्व करिए एंड देन कमेंट योर सॉल्यूशन एंड आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। सो इसमें क्या कहा गया है, सेम है। कीर्ति स्टार्टेड वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, शी, अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग की डायरेक्शन गिवन हो रखी है। शी टुक अ लेफ्ट टर्न आफ्टर कवरिंग 120 मीटर, then she again took a left turn and walks for 50 meter. She took a right turn and walks for 150 meter in that direction, और फाइनली उसने लेफ्ट लिया और अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही है आपको ये बताना है। सो इसका आंसर आपको करना है, नेक्स्ट क्लास में आपको आंसर मिल जाएगा। सो नाउ दिस इज द आंसर फॉर आवर कॉन्सेप्ट 3 वीडियो, जिसमें हमने पॉइंट वाला क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का था। सो ये आपका आंसर है 5 मीटर एंड साउथ वेस्ट विल बी माय आंसर है, ठीक है। तो F इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ H, तो F क्या है मेरे पास, H के 12 मीटर वेस्ट है। D इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ C, H इज 3 मीटर साउथ ऑफ B, तो 3 मीटर साउथ है B से, और विच इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ C, तो विच इज मतलब B की बात हो रही है। B इज 5 मीटर, C यहां पे आ जाएगा आपका। इफ A इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ H, सॉरी, तो A आपका यहां पे आ जाएगा, दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ 4, इतना डिस्टेंस सिर्फ। देन व्हाट इज दैट, अच्छा, तो D इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ C, तो D आपका 4 मीटर नॉर्थ की तरफ है, तो D यहां ऊपर बना लो, जगह तो है नहीं, ठीक है। तो आपको A और B के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A फ्रॉम B भी पूछा गया है। तो A की डायरेक्शन बतानी थी सबसे पहले, तो किस रिस्पेक्ट में, B के, फ्रॉम B मतलब आप B पे खड़े हो, आपको ये इमेजिन करना है। तो अगर आप B पे खड़े हो तो कहाँ की तरफ देखोगे, नीचे की तरफ, तो इट विल बी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, राइट। सो साउथ वेस्ट वाला मेरा आंसर होगा यहाँ पे, ओके। चलिए, so this is the course here. If you want to join this course, if you want to understand how it is going to help you, so ये complete आपका 100 hours का course है, जिसमें आपके सारे concept video within this 100 hours around आपके 100 hours के है, ठीक है, जिसमें आपकी concept classes हैं, हर एक chapter की different parts में आपको पढ़ाया गया है, which are concept videos, ठीक है। and then there are test series full length, और आपके topic wise test series भी है, quants का भी, English का भी, और आपका reasoning का भी, ठीक है, फुल लेंथ भी है आपके, और सेक्शनल टेस्ट भी हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, तीनों टाइप के। देन वीकली लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं आपके वीक बेसिस पे, जिसमें आप डाउट्स अपने लाइव रिजॉल्व कर सकते हो। एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी होगी बिफोर द एग्जाम, ठीक है, जिसमें आप और अच्छे से प्रिपरेशन अपनी आगे बढ़ा सको। सो ये सारा आपका कोर्स के बारे में है। इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, सो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो एक बार, and then you can get the details, okay। and for the PDF of this session you can join the Telegram group, ठीक है, and you can also डाउनलोड दिस कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक, ठीक है, आप इस कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये मेनली आपकी इंफॉर्मेशन देती है आपको सीसेट एग्जाम पैटर्न के बारे में, सीसेट एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, क्या सिलेबस होता है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, और वहां से आप विदाउट एनी कॉस्ट इसको सेव करके अपने पास रख सकते हो। Okay, so this was for today's session. I hope आपको सारी ही चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होगी। And you can, if you are someone who wants to read more about UPSC CSET things, तो आप यहाँ पे से जा सकते हो, ठीक है। आपको इस तरीके से ब्लॉग्स मिलेंगे डिफरेंट, एंड यहाँ पे इस तरीके से आप एक
चीज को खोलोगे तो आप डिटेल में उसके बारे में पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सीसेट एग्जाम का सिलेबस क्या है, एंड देन लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या क्या पूछे जाता है, क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एंड दैट ये टॉपिक ट्रेंड है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर्स का साल के पूरे साल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे से रीड कर सकते हो, ओके। So we will meet in the next session. I hope you are getting your concepts clear with these short and crisp videos. ठीक है, तो आप इन वीडियोस की हेल्प से कहीं भी और किसी भी टाइम पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।